तहखाने में जाता है जहां तुम्हें शहजादा जलाल मिलेंगे। उन्हें लेकर सुरंग के रास्ते से दूसरी तरफ से निकल जाना। तब तक मैं इन डाकुओं को संभालूंगी। अच्छा। शहजादे, दुश्मन सर पे आ पहुंचा है, मगर आप खतरे से बाहर हैं। दिल तो कहता है तुझे मुफ्त में ये जान दे दूं, इतने मासूम खरीदार से मैं क्या कीमत लूं। ज़माना मेरा दीवाना, मगर मैं तेरी दीवानी, जवानी से मांगती है मेरी जवानी, नहीं रोके रुका है कभी दरिया का पानी, मोहब्बत कर ले यारा कहती है ये शाम सुहानी। तेरे मेरे मोहब्बत बनेगी गाजुबा, तेरे मेरे मोहब्बत बनेगी गाजुबा। महबूबा महबूबा मैं हूँ तेरी महबूबा, महबूबा महबूबा मैं हूँ तेरी महबूबा, महबूबा महबूबा नहीं तो तेरी महबूबा। महबूबा महबूबा तू है मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा तू है मेरी महबूबा। तेरी इन आंखों में मैं डूबा, मैं डूबा, महबूबा 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 महबूबा। तेरी इन आंखों में मैं डूबा, मैं डूबा, महबूबा महबूबा तू है मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा तू है मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा तू है मेरी महबूबा। तेरी तारीफ जितनी भी करूं वो कम होगी, अरे तुझ पे नजरे करम खुदा की खुदा कसम होगी। हाय मैं मर जाऊं। तेरी ये शोखी मस्ती भरी है, हूर है तू या कोई परी है, कोई परी है, कोई परी है। सारे हसीनों से तू बढ़ के हंसी है, तेरी मिसाल कहीं दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है। इसीलिए इसीलिए तो तुझे कहता हूँ मैं दिलरुबा, इसीलिए तो तुझे कहता हूँ मैं दिलरुबा। महबूबा महबूबा तू है मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा तू है मेरी महबूबा। अब ये तमाशा बंद करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं कोई रास्ते का पत्थर नहीं जो इतनी आसानी से हट जाऊं। खामोश! शहजादा जलाल को मेरे हवाले करो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। अशरफ तुम? मेरे बारे में जान तो चुके हो, मगर ये बताने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। गद्दार,
नमक हराम, धोखेबाज। कह लो, और जो जी में आए सो कह लो। मरने से पहले निकाल लो अपने दिल की सारी भड़ास। हाँ, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो वो भी बता दो। मरने से पहले मैं तेरे मुंह पे थूकना चाहता हूं। बहुत मुंह चलता है तेरा। सबसे पहले मैं तेरा मुंह बंद करूंगा, उसके बाद एक एक करके तेरे हर साथी का मुंह बंद करूंगा, और सबसे आखिर में बारी आएगी शहजादा जलाल की। शहजादा जलाल तो अब तक बहुत दूर निकल चुके होंगे। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचा ली। ये तेरी भूल है सिंदबाद। गुफरान डाकू के जाल से आज तक कोई नहीं निकल सका। तेरा शहजादा भी बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या? हाँ, अब बादशाह के सारे वफादारों को एक साथ खत्म कर दिया जाएगा। ले चलो इन्हें। गिरफ्तार कर लो। आओ शहजादे आओ, हम तुम्हारा इस्तकबाल करने यहाँ आए हैं। हमें बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार था। ले चलो इन कुत्तों को। वफादार कुत्ते, तू अपनी जिद पे अड़ा हुआ था ना। अब देख, तूने जिस जलाल को छुपा रखा था, अब वो मेरे कब्जे में है। जलाल, वज़ीर आज़म, क्यों? देख ली ना गुफरान की ताकत। सिंदबाद निगारिस्तान के सफर पर निकले थे ना, उस अंधी लड़की की आंखों को ठीक करने के लिए। क्यों मुजावर तबरेज, तुम तो बादशाह के वफादार थे ना। बादशाह ने तो तुझे तेरी वफादारी का सिला नहीं दिया, मगर हम तुझे तेरी वफादारी का सिला जरूर देंगे। मैंने तुम जैसे वफादार कुत्तों के लिए एक मजेदार सजा सोच रखी है। हाँ, मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा। शहजादा जलाल,
वली अहद सल्तनत, मेहराबाद के तख्तो ताज का वारिस, बादशाह खुर्रम का लख्ते जिगर, मलका आलिया का नूर नजर। हाँ? अब मैं तुम लोगों को एक और तमाशा दिखाता हूं। हाँ। जलाल, बादशाह सलामत, मलिका आलिया, आप जिंदा हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है। गुफरान, इन्हें छोड़ दे। गुफरान, इन्हें छोड़ दे। छोड़ दे इन्हें गुफरान। अभी इतना ही काफी है। तुम लोगों ने अपने बादशाह और मलका आलिया का दीदार कर लिया ना, बस ये आखिरी दीदार है, क्योंकि इसके बाद तुम लोग इनके मरे हुए मुंह देखोगे। हाँ, कल सुबह शहजादा जलाल के साथ साथ इन्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हें, तबरेज तुम्हें और तुम्हें बादशाह सलामत, मलका आलिया और शहजादे जलाल का कातिल बनाकर मुल्क के लोगों के सामने पेश किया जाएगा और वो खुद फैसला करेंगे कि तुम लोगों को कैसी मौत मारा जाए। हमें बादशाह सलामत के साथ साथ मलका आलिया और शहजादे जलाल को भी हर तरह का आराम दिया जाए, क्योंकि कल सुबह उन्हें एक लंबे सफर पे जाना है। ले जाओ इन सबको। मेरा नाम सिंबाद है, सिंबाद। मुझे ये जंजीरें और ये दीवारें भी नहीं रोक सकती। मैं इन्हें तोड़ के निकल जाऊंगा गुफरान, निकल जाऊंगा। मेहराबाद के बाशिंदों, शाह खुर्रम के वफादारों, मैं बहुत ही रंज और अफसोस के साथ ये ऐलान करने पर मजबूर हूं कि डाकू गुफरान ने शाह खुर्रम, मलका आलिया और शहजादे जलाल को कत्ल करके उनकी लाशों को दरिया में बहा दिया है। मगर बादशाह सलामत को तो शेर खा गया था। नहीं, जहां पनाज को सोच समझकर बड़ी चालाकी से अगवा किया गया और यह खबर उड़ा दी गई कि उन्हें शेर ले गया। तो फिर डाकू गुफरान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? नोमान दरवेश को एक बहुत ही बड़ी साजिश का पता लग गया है। साजिश? कैसी साजिश? गद्दारों और नमक हरामों का एक गिरोह है जो रुपए पैसे और बड़े बड़े ओहदों की लालच में डाकू गुफरान से मिला हुआ है। उन गद्दारों को सामने लाओ, उनके नाम बताओ, हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उनके नाम तो अभी मुझे भी नहीं पता, उसका पता सिर्फ नोमान दरवेश को है। तो नोमान दरवेश खामोश क्यों है? दुश्मन बहुत ही चालाक है, इसलिए नोमान दरवेश हर कदम बहुत ही सोच समझ कर उठा रहे हैं। फिर भी आज असर की नमाज के बाद नोमान दरवेश शाह जिन्नात के कुएं पर आप सबको अपना दीदार देंगे। मगर सिर्फ दीदार से क्या होगा? नोमान दरवेश आज सबके सामने उन गद्दारों के नाम भी बताएंगे जिन्होंने गुफरान डाकू के साथ मिलकर यह खतरनाक साजिश तैयार की थी। इसलिए आप सब असर की नमाज के बाद शाह जिन्नात के कुएं पर पहुंच जाएं। बादशाह सलामत, मलका आलिया और शहजादे जलाल की खिदमत में डाकू गुफरान का आदाब। अरे बुज़दिल भेड़िए, डाकुओं के भी कुछ असूल होते हैं, मगर तेरा तो कोई उसूल नहीं। मेरा तो सिर्फ एक ही उसूल है, ताकत।
दौलत और हुकूमत। मगर तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मेरे वफादार साथी और मेरी रियाया आखिरी दम तक तेरा मुकाबला करेंगे। मेरा एक एक वफादार साथी मेरी कैद में है, और कल सुबह तुम्हारे शहजादे जलाल के और मलकाए आलिया के कत्ल के इल्जाम में उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मगर तू ये भूल रहा है कि अभी मेरा बेटा नुमान जिंदा है। मुझे यकीन है कि वो बेखबर नहीं है। उसके एक इशारे पर अवाम उठ खड़ी होगी और तेरा नाम निशान मिटा देगी। बहुत गुमान है न तुम्हें अपने बेटे पर, मगर शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुमने एक दरवेश को नहीं बल्कि एक शैतान को जन्म दिया है। खामोश! तुम बकते हो। अपनी जबान को लगाम दे। नुमान दरवेश मेरा सौतेला बेटा जरूर है, मगर वो फरिश्ता है, फरिश्ता, खुदा का नेक बंदा है। कौन? अगर ऐसा है तो फिर अपने नेक बेटे का असली चेहरा भी देख ले। नुमान, तुम? नुमान, बेटे तुम? हाँ, मैं डाकू गुफरान यानी कि नुमान दरवेश। भाईजान, अगर तख्त और ताज के लिए आपने ये सब किया है तो आप मुझसे कह देते, मैं खुद ही आपके रास्ते से हट जाता भाईजान। मगर वो तुम्हारी दी हुई भीख होती, और मैं हर चीज ताकत से हासिल करना चाहता हूं। मगर इसका अंजाम क्या होगा ये जानता है तू? अंजाम मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा होगा। मुझे तो तख्त और ताज मिलेगा, मगर तुम्हें मिलेगी सिर्फ 2 गज जमीन। अरे नमक हराम, ये तो सोच कि तू शाह के टुकड़ों पर पला है। यही सोचकर तो मैंने इन्हें अभी तक जिंदा रखा है, वरना ये दोनों कब के अपने खुदा से जा मिले होते। अरे एहसान फरामोश, अब भी वक्त है, अपने गुनाहों से तौबा कर ले। यानी अपनी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दूं? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता अम्मी जान। खबरदार कि मुझे अपनी गंदी जबान से मां कहा। मैं तुझ जैसे गद्दार का सर तो कुचल सकती हूँ, लेकिन बेटा कहकर उसे सीने से नहीं लगा सकती। यानी आपने माँ बेटे के इस रिश्ते को भी खत्म कर दिया? हाँ, मैं पाक परवरदिगार की कसम खाकर कहती हूँ कि आज से ना तू मेरा बेटा है और ना मैं तेरी माँ। मगर मैं अब भी आपको अपनी माँ मानता हूँ, और इसीलिए कहता हूँ आप मेरे साथ आ जाइए। मैं आपको आराम से रखूंगा और जिंदगी भर आपकी खिदमत करूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुझ जैसे जलील इंसान का एहसान कभी नहीं लूंगी। मगर इतना याद रख, जब कभी भी मुझे मौका मिला तो मैं तुझे उन्हीं हाथों से कत्ल कर दूंगी जिनसे कभी तुझे झूला झुलाया था। हो सकता है कि आपकी ये तमन्ना कयामत के दिन पूरी हो। अच्छा, खुदा हाफिज। अब कयामत के दिन मिलेंगे। नुमान, तुम? नुमान, बेटे तुम? हाँ, मैं डाकू गुफरान यानी कि नुमान दरवेश। अरे नमक हराम, ये तो सोच कि तू शाह के टुकड़ों पर पला है।
यही सोचकर तो मैंने इन्हें अभी तक जिंदा रखा है, वरना ये दोनों कब के अपने खुदा से जा मिले होते। अरे एहसान फरामोश, अब भी वक्त है, अपने गुनाहों से तौबा कर ले। यानी अपनी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दूं? नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता अम्मी जान। खबरदार, जो मुझे अपनी गंदी जबान से मां कहा। मैं तुझ जैसे गद्दार का सर तो कुचल सकती हूं, लेकिन बेटा कहकर उसे सीने से नहीं लगा सकती। यानी आपने मां बेटे के इस रिश्ते को भी खत्म कर दिया? हाँ, मैं पाक परवरदिगार की कसम खाकर कहती हूं कि आज से ना तू मेरा बेटा है और ना मैं तेरी मां। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुझ जैसे जलील इंसान का एहसान कभी नहीं लूंगी। मगर इतना याद रख, जब कभी भी मुझे मौका मिला तो मैं तुझे उन्हीं हाथों से कत्ल कर दूंगी जिनसे कभी तुझे झूला झुलाया था। हो सकता है कि आपकी ये तमन्ना कयामत के दिन पूरी हो। अच्छा, खुदा हाफिज। अब कयामत के दिन मिलेंगे। नमाज तो कब की पूरी हो गई? नुमान दरवेश कब दीदार देंगे? नोमान दरवेश की नमाज सबसे अलग है। वो जब सजदे में जाते हैं तो सारी दुनिया से बेखबर हो जाते हैं। ये हुई ना सच्ची नमाज। नहीं तो हम सब तो सिर्फ दिखावा करते हैं। खुदा के नेक बंदों की नमाजें ऐसी ही होती हैं। क्या इस कुएं पर वाकई शाह जिन्नात का कब्जा है? हाँ, अगर कोई आम आदमी इसमें दाखिल हो जाए तो वह जलकर खाक हो जाएगा, मगर हमारे दरवेश बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इसलिए शाह जिन्नात उनकी कद्र करते हैं। अल्लाहु 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 अल्लाहु। नोमान दरवेश जिंदाबाद! 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 नोमान दरवेश। जिंदाबाद! तारीफ सिर्फ खुदा की जाती है, सिर्फ उसी की जात रह जाएगी, बाकी हर चीज मिट जाएगी, फना हो जाएगी। दुनिया एक धोखे की टट्टी है, झूठ है, फरेब है। सच्चा नाम सिर्फ खुदा का नाम है, बाकी सब धोखा है, सब धोखा है। आला हजरत, मेहराबाद के लोग उन कातिलों के नाम जानना चाहते हैं जो बादशाह को गायब करने की साजिश में शरीक हुए थे। हाँ जनाब, आप उन गद्दारों का नाम ऐलान करें। हाँ, ताकि हम अपने हाथों से उनको सजा दें। आदमी फरिश्ता भी है और शैतान भी, इंसान भी है और हैवान भी। इंसान सबसे बड़ा बहरूपिया है, वो बंदों को भी धोखा देता है और खुदा को भी धोखा देता है। आप उन गद्दारों के नाम बताइए। नाम तो मैं बता दूंगा, मगर आप लोगों को यकीन नहीं होगा। क्यों नहीं यकीन होगा? क्योंकि जब शाह जिन्नात ने खुद मुझे ये बात बताई थी तो मुझे भी यकीन नहीं आया था। जो बादशाह के वफादार थे वो गद्दार निकले, जो जानिसार थे वो नमक हराम निकले। आप उनके नाम बताइए। गद्दारों के इस गिरोह के सरदार का नाम है मंसूर। मंसूर? हाँ, और उनके साथ उनकी लड़की कुलसुम भी है। कुलसुम? और कौन कौन है? आरिफ शाह के मजार का मुजावर तबरेज, वो भी इस गिरोह में शामिल है। तबरेज? और कौन कौन है? मशहूर गुलकारा और मुजरा करने वाली गुलरू, उसी ने वली हज जलाल को गायब करने में मंसूर की मदद की थी। मगर वो लोग हैं कहां?
उन्हें गिरफ्तार करके जल्द से जल्द उनका काम तमाम किया जाए। अभी वो लोग कहां छुपे हैं इस बात का पता तो नहीं चल पाया है, मगर कल सुबह तक इस बात का भी पता चल जाएगा। अगर वो हमारे हाथ पड़ गए तो हम उनके टिक्के बोटी कर देंगे। मगर होशियार रहना, क्योंकि उनके साथ सिंदबाद नाम का एक चालाक आदमी भी है जो बहुत बड़ा मक्कार है। ये सिंदबाद कौन है? एक वो निगारिस्तान के सफर का बहाना लेकर यहां आया था, मगर दरअसल वो एक किराए का कातिल है। उसे तबरेज और मंसूर यहां लेकर आए हैं। हम उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वक्त आने पे जो जी में आए करना, मगर मैं अपने हाथ खुद खून से नहीं रंगूंगा। बस मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। कल सुबह मुल्क के गद्दार आप लोगों के सामने होंगे। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अशरफ, कल के बाद गुफरान डाकू एक भूली बिसरी कहानी बन जाएगा और तुम्हारा ये नुमान दरवेश मेहराबाद पर हुकूमत करेगा। और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि नुमान दरवेश और गुफरान डाकू एक ही सिक्के के दो रुख थे। हाँ, देखा, इसे कहते हैं दाव पेच, जोड़ तोड़। अगर मैं चाहूं तो खुदा से उसकी खुदाई भी छीन लूं। वाकई जनाब, आपके दिमाग की दाद देनी होगी। आपकी हर चाल एक कामयाब चाल होती है। हाँ, मगर हमारी एक आखिरी चाल बाकी है। तुम जानते हो ना कल तुम्हें क्या करना है? हाँ, मैं जानता हूं। सबसे पहले मैं बादशाह, मलिका आलिया और शहजादा जलाल को खत्म करवा दूंगा। हाँ, और उसके बाद उनकी लाशें लेकर बाजार पहुंच जाना और फिर देखना मंसूर और उनके साथियों की किस तरह से टुकड़े टुकड़े होते हैं। हाँ, और उसके बाद मेहराबाद का ताज आपके सर पर जगमगाएगा। और हम मेहराबाद के बादशाह बनेंगे। बादशाह, आलम पना, जहां पना, आलिजा। और मेरा क्या होगा जनाब? तुम क्यों फिक्र करते हो? हम तुम्हें अपना वजीर आजम बना देंगे। शुक्रिया। खुदा आपको अपने इरादों में कामयाब करे। हाश, खुदा क्या करेगा? जो कुछ करूंगा वो मैं करूंगा। मैं अशरफ, तुम देख लेना, कल के आसमान पर सूरज नहीं बल्कि मेरा नाम चमकेगा। मेरा कल का दिन मेरी जिंदगी का एक यादगार दिन होगा। कल सिर्फ मेरे नाम का डंका बजेगा, मेरे नाम का। मेहराबाद के गली कूचों से सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, नुमान दरवेश जिंदाबाद, नुमान दरवेश जिंदाबाद, नुमान दरवेश जिंदाबाद। अशरफ, तुम सुन रहे हो ना? तुम? यहाँ के दरों दीवारों से भी वही आवाजें आ रही है। नुमान दरवेश जिंदाबाद, नुमान दरवेश जिंदाबाद, नुमान दरवेश जिंदाबाद। नुमान दरवेश जिंदाबाद, 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 नुमान दरवेश। खामोश हो जाइए। मैं जानता हूं कि आप लोग अपने बादशाह के कातिलों को सजा देने के लिए बेचैन होंगे। हाँ, उनको हमारे सामने लाओ। हम उन गद्दारों को पत्थरों में दफन कर देंगे। दफन कर देंगे। यही करना होगा।
बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, बहुत जल्द ये गद्दार आपके सामने होंगे। मगर कब? सिपह सालार अशरफ उन गद्दारों को लेकर यहां आते ही होंगे। सुनो असलम, मैं इन्हें ले चलता हूं। तुम बादशाह, मलिका आलिया और शहजादे जलाल को कत्ल करके उनकी लाशों को बाजार में लेकर आना। बहुत बेहतर। मगर सुनो, सारा काम होशियारी से होना चाहिए। जी। चलो। तुम्हारे गद्दार। देखा आप लोगों ने, यही है मुल्क गद्दार। हम गद्दार नहीं हैं, हम गद्दार नहीं हैं, हम गद्दार नहीं हैं, झूठ बोल रहे हैं ये। मुल्क के असली गद्दार यही है असली मुल्क के गद्दार। ले जाओ इन्हें बांध दो, पत्थरों से इन्हें मार मार कर की जान निकाल लो। ले जाओ, ले जाओ। सिंदबाद कहाँ है? सिंदबाद? हाँ। आप फिक्र मत करें जनाब, सिंदबाद चालाकी से खिसक तो गया है, मगर हमारे आदमी उस पर हर तरफ से नजर रखे हुए हैं। थोड़ी ही देर में उसकी लाश हमारे सामने टुकड़ों में हाजिर होगी। जाओ, अपना पूरा दस्ता लेकर साथ में जाओ और जहां भी सिंदबाद मिले उसे खत्म कर दो। जाओ। या अल्लाह कर मदद, या अल्लाह कर मदद, या अल्लाह कर मदद, या अल्लाह कर मदद। करके तीनों के सर उड़ा दो।
कमीने मेहराबाद के बाशिंदों, मेहराबाद के सारे गद्दार आपके सामने हैं। अब जो जी में आए सुलूक कीजिए। चलिए यहाँ से। बादशाह सलामत, आइए आइए मेरे साथ। अगर गुफरान डाकू कहाँ है? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डाकू गुफरान फरार हो गया है, मगर मैं अपने मुल्क की मिट्टी और जहांपना के खून की कसम खाकर कहता हूं कि बहुत जल्द डाकू गुफरान को भी गिरफ्तार करके आप लोगों के सामने ला खड़ा करूंगा। गुफरान डाकू तुम्हारे सामने खड़ा है। बादशाह सलामत सलामत। मलिका आलिया, शहजादा जलाल। बादशाह सलामत। मलिका आलिया,